जय हिंद। क्लास 10 सबमेटिव असाइनमेंट मैथ का हम लोग इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए और सबमेटिव असाइनमेंट इसके लिए दोनों के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ जो भी प्रश्न है आप लोग का प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा हुआ है, जो कि रिपीट कर करके पूछ रहा है। टोटल जो है हम लोग 55 प्लस प्रश्न यहाँ देखने वाले हैं इस वीडियो में, और वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, उसके लिए सॉरी। जो है वीडियो लंबा बनने के कारण जो है कि आप लोग का जो भी क्वेश्चन है उसको कैलकुलेशन करते जाएंगे, और कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, और इतना सारा क्वेश्चन है तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग का हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और लाइक का बटन जरूर से जरूर दबा दीजिए। सबसे पहला प्रश्न आता है कि 5005 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग तो एलसीएम ले लेंगे 5005 का, है ना। कितना से लेंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो 5 से हम लोग लेते हैं। 5 से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1001। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो 7 से ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 143। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है 11 से इसको ले सकते हैं। 11 के 11 एक बार में, और यहाँ बच गया कितना, 3, यहाँ 11 × 33, तो ये आ गया मेरा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये जहां भी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। तो ये सी नंबर ही सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अधिविभाजन एल्गोरिथम। ये प्रश्न शायद सिलेबस से हट चुका है ये, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए जो है वो ए बराबर 72 है, तो यहाँ 72 हम लोग लगा देते हैं। ठीक है। बराबर बी कितना है, तो बी जो है बी नहीं दिया हुआ है, बी निकालने बोल रहा है, नहीं, हाँ बी निकालने बोल रहा है, तो ठीक है, तो बी को अकेले छोड़ देंगे। क्यू जो है वो क्यू दिया हुआ है 8, है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा। उसके बाद आर रिमाइंडर जो है वो प्लस आर 0 है ना। तो अब इसको कैलकुलेशन करेंगे 72। अब यहाँ जो है हम लोग इसको अकेले छोड़ देंगे, ये प्लस में है 0, इधर आएगा माइनस में, तो कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है 8 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, बराबर इधर बी बचेगा, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72, तो बी बराबर कितना आ गया 9, तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तीसरा नंबर प्रश्न कि 3√2 इसका किस तरह का संख्या है। तो ये तो पहली बात कि ये रूट में है तो ये टूटेगा नहीं, तो ये जो रूट जिसका नहीं टूटता वो अपरिमेय संख्या रहता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आ गया 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत है ना। मतलब देखिए, अगर भाग देने पर इसको हम लोग भाग देते हैं 50 भागा 35, अगर पूरा पूरी कट गया तो शांत है, और नहीं कटा तो अशांत है। तो कितना से हम लोग यहाँ 0 पॉइंट दे देंगे पहले, तो 350 हो गया। कट रहा है ना, हाँ कट रहा है, 7 बार में 7 बार 35, तो ये तो पूरा पूरी कट गया ना, तो 0.7 आ गया मेरा पूरा, तो ये शांत है, पूरा पूरी कट गया तो शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। आगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 120 का हम लोग जो है वो सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे, है ना। 120 का 2 से पहले ले लेंगे तो 60 आ जाएगा, उसके बाद फिर 2 से ले लेंगे 30 आ जाएगा, फिर हम लोग 3 से ले लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ फिर 2 से एक बार ले आएगा, है ना, 2 से, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद फिर यहाँ 3 से ले लेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो 2 गुने 3 2 रहेगा, और 1 3 और 1 5, तो ये नंबर मेरा सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ये आभाज्य गुणनखंड इतना का मान कितना होगा ना, तो गुना करना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, है ना। 24 तिया 4 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 72 72 तिया 3 दूनी 6 7 तिया 21, 216 ऑप्शन में नहीं है, पर इसका 216 आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 6 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ में क्या किया जाता है, एचसीएफ में चुपचाप हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ इसको भागा देंगे, है ना, छोटा वाला किस तरह से, अब भागा देंगे तो कितना बार में कट रहा है, तो 6 तिया 18 18 बच जा रहा है मेरा रिमाइंडर 2, इसको फिर भागा दे देंगे, 6 को यहाँ बैठा देंगे, हाँ 2 तिया 6, है ना, 2 तिया 6, पूरा पूरा कट गया। किससे पूरा कट गया, तो 2 से कट गया, तो 2 ये मेरा हम लोग क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो नेक्स्ट आता है प्रश्न कि पूर्णांक, है ना, किसी पूर्णांक के लिए जो है प्रत्येक विषम संख्या किस तरह के रूप में होता है, तो 2m जोड़ 1 के रूप में होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि p बराबर y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ देखिए ग्राफ यहाँ दिख रहा है। तो इस ग्राफ में x अक्ष में कितना बार काट रहा है, इस तरह का बहुत प्रश्न आ सकता है, बहुत प्रश्न, है ना। x अक्ष में जितना बार जो है कटेगा उतना जो है आंसर आएगा। तो x बार में यहाँ x अक्ष में एक बार यहाँ कट गया और एक बार यहाँ कट गया, 2 बार कटा है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इसी तरह से आपको बहुत सारा प्रश्न रहेगा, इस तरह से दे देगा, है ना, ऐसे ऐसे घुमा उमा के इस तरह से दे देगा। तो यहाँ कितना बार कट रहा है, 1 2 3 4 5 बार, तो इसका 5 हो जाएगा। उसी तरह से और भी जो रहेगा, है ना, उसमें आप लोग मान चलिए कि एक बार खाली इस तरह से ऐसे दे दिया, ठीक है, तो इसमें कितना बार कट रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, एक अक्ष में 3 बार, तो इसका 3 आंसर हो जाता है। इस तरह से, इस तरह का बहुत प्रश्न रहेगा। बहुपद जो है, इसका बहुपद का शून्य बोला है, तो कितना हो जाएगा, तो इसका शून्य का हम लोग कैलकुलेशन आप लोग करते हैं तो -√15 और √15 इसका सही आंसर आएगा। सी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से आता है 11 नंबर प्रश्न आता है कि
बहुपद जो दिया हुआ है इसमें शून्यक ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान जो है वो कितना होगा, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, इसका 2 आएगा आंसर कैलकुलेशन करने के बाद। सबका नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो जो है बहुत लंबा बनेगा, मैथ है। यहाँ है y बराबर पी एक्स, ग्राफ दिखाया गया है। अब एक्स यहाँ बोला है, अभी बताए थे जस्ट किस तरह से ये प्रश्न होता है, तो एक बार यहाँ काट दिया, फिर एक्स में यहाँ काट दिया, फिर एक यहाँ 3 बार काट दिया, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बहुपद, बहुपद दिया हुआ है आपका यहाँ, इसमें बोला है कि बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य तो कैसे ज्ञात करता है, एक्स का यहाँ स्क्वायर है, सॉरी एक्स का स्क्वायर है -3 है ना, बराबर 0 कर देंगे। अब क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर को इकल्ले छोड़ देंगे, बराबर इधर प्लस में 3 आ जाएगा। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर रूट में चला जाएगा, तो प्लस एक बार माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, एक बार +√3 और -√3, जिसमें भी होगा ये सही हो जाएगा। तो सी नंबर सही हुआ आपका। आगे है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए वीडियो को आप थोड़ा सा हम फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी बनाना है, ठीक है। तो आप चाहे तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं, लंबा वीडियो बनेगा, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, है ना। आगे कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो उनका हल कितना होगा। प्रतिच्छेदी के लिए जो है, प्रतिच्छेद के लिए क्या होता है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं, पहले ही बराबर नहीं होना चाहिए, b1 बटा b2, तो इस तरह का एक हल इसका होता है ना। एक बार जो है ये प्रतिच्छेद करेगा, एक ग्राफ में एक बार प्रतिच्छेद करेगा तो इसका एक ही हल होगा, इसलिए यहाँ एक हो जाएगा प्रतिच्छेदी वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि समीकरण निकाय समीकरण दिया हुआ है यहाँ इस तरह का। अब बोला है कि अनंत हल होने के लिए, बहुत सारा हल होने के लिए हमको किस तरह का फॉर्मूला का यूज होता है, तो बहुत सारा अगर होना है हल तो संपातिक करना पड़ेगा। और संपातिक कैसे होता है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 का, तो इसको हम लोग बोलते हैं संपाति, है ना, संपाति बोलते हैं। और संपाति का अनेक हल होता है ना, अनेक हल होता है। संपाति में क्या होता है, एक ए से गया एक लाइन, और इसी की लाइन के ऊपर में, मतलब एक लाइन के ऊपर ही एक दूसरा लाइन चला जाता है, तो इसको हमेशा सटा हुआ है, तो ये इसका बहुत सारा हल होता है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न आता है कि ये दिया हुआ है, 17 थोड़ा सा लंबा है, हम लोग बनाते हैं, इसको पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। कि दो समीकरण दिया हुआ है, चलिए दोनों समीकरण को लिखते हैं। 2x + y बराबर 5, पहला समीकरण हो गया, और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर 8, ये है दूसरा समीकरण, है ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये x या y को हम लोग को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो हम इसको 3 से गुना कर देते हैं, और इसको जो है वो 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, तो 3 दूनी 6x यहाँ हो जाएगा, है ना, 6x + 3y, ठीक है, बराबर 5 × 15। उसी प्रकार यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x + 2 दूनी 4y बराबर यहाँ 8 दूनी 16, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ प्लस का है माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। अब ये माइनस में हो गया, ये प्लस में, प्लस माइनस घट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -y बचेगा, -4y है ना, -4y में -3y चल गया, तो सॉरी +3y चल गया, तो -y बचेगा, और बराबर यहाँ माइनस में है 16 और 15 चल जाएगा, तो -1 बचेगा। तो y बराबर मेरा क्या आ गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 1 आया। अब y का मान जो है, y बराबर मेरा 1 आया। y का मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो 2x + y बराबर 5, ये है, तो 2x का 2x रख देंगे, प्लस y की जगह कितना रखेंगे, 1 बराबर 5। अब क्या करेंगे, 2x का 2x अकेले छोड़ देंगे, अब यहाँ 5 घटाव कर देंगे, यहाँ प्लस में था ना 1, यहाँ घटाव 1 बराबर कितना आ जाएगा, 2x बराबर 4। अब x बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 4/2 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आया, 2, तो x बराबर 2 और y बराबर 1, जहां भी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, तो सी नंबर इसका सही हो गया। थोड़ा सा हम फास्ट बोल रहे हैं, है ना, फास्ट बोल रहे हैं, इसका वजह भी है ना, फास्ट बोलने का वजह ये है कि वीडियो हमको जो है बहुत जल्दी बनाना है, लंबा वीडियो बनता है, तो इधर जो है नेटवर्क नहीं रहने के कारण जो है वो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाता है ना, तो इस वजह से जो है लंबा वीडियो बन जाएगा। अभी तक भी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो लाइक जरूर से जरूर करिए, यही हम लोग के लिए जो है मोटिवेशनल का जो है कारण बनता है। लाइक जितना आता है, कमेंट आता है, तो लगता है कि और भी वीडियो बनाना चाहिए, तो मोटिवेशनल का काम आप कीजिए। आप लोग के लिए जो है वो पूरा जी जान लगा के जो है वो प्रश्न तैयार किया जाता है, टाइप किया जाता है, और उसके बाद आप लोग के लिए लाया जाता है। तो आगे बोला है कि समीकरण निकाय, ये दिया हुआ है समीकरण, है ना। अब बोला है किसको, अद्वितीय हल, मतलब अनेक हल होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, अद्वितीय मतलब एक हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए, शुरू में b1 बटा b2 ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो मेरा यहाँ a1 कितना है, 4 है, बट्टा a2 कितना है, 2 है, बराबर नहीं करना है ना, तो यहाँ p के जगह, है ना, p की जगह कितना बैठाएंगे, तो p की जगह 4 हमको नहीं बैठाना है ना, p की जगह 4 हमको नहीं बैठाना है, तो बराबर ना हो जाएगा, तो p बराबर 4 नहीं बैठाना है, तो इसका सी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न क्या है कि ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, और बोला है कि इसका ये समीकरण निकाय में का मतलब कितना हल कितना होगा,
इस समीकरण में निकाय का हल कितना होगा? तो यहाँ जो है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 का, मतलब यहाँ समांतर है ना, समांतर। इसका जो है ना, आई थिंक कोई हल नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन शायद हमको लग रहा है कि गलत टाइप हुआ है, एक बार हम क्वेश्चन मिला लेते हैं। जी क्वेश्चन सही है, हाँ। तो इसका हो जाएगा कि मतलब लास्ट में जब बराबर नहीं हो रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर, और समांतर का कोई भी हल नहीं होता है ना। तो ये समीकरण निकाय जो है ये a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2 का, ठीक है। तो ये जब भी इस तरह का रहता है तो ये समांतर कहलाता है, इसका कोई भी हल नहीं होता है। आगे रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, 20 नंबर प्रश्न है। तो इसका हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x और y का यहाँ मान निकालना है, तो x बराबर हम लोग को 2 निकलेगा और y बराबर जो है वो -1 निकलेगा, तो इसका a नंबर सही हो जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा, मैथ है, प्रैक्टिस कीजिए, तब ये जो है कुछ हो पाएगा। 21 नंबर है कि रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है उसको हम लोग संगत बोलते हैं, है ना, जिसका हल नहीं होता है उसको असंगत बोलते हैं। आगे की समीकरण युग्म 3x जोड़ 2y बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 7 है, तो कितना हल हो इसका होगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे a1 कितना है 3 बटा a2 कितना है यहाँ 2 है, ठीक है, ये चीज हम लोग करेंगे, तो 2 कर दिए। अब यहाँ b1 कितना है, तो b1 मेरा जो है वो 2 है और b2 कितना है -3 है। क्या बराबर हुआ? बराबर शुरू में नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो इसका कितना हल होगा? ये बराबर नहीं हुआ तो प्रतिच्छेदी कहलाएगा, प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी कितना होता है? 1 हल होता है, तो 1 हो जाएगा। समीकरण दिया हुआ यहाँ और इसको अगर अद्वितीय अगर करना है तो k का मान निकालने बोल रहा है, तो मतलब k का मान जो निकलेगा 1 निकलेगा। एक बार निकालने की कोशिश जरूर कीजिएगा आप। आगे यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो इसका आलेख कैसा होगा? तो असंगत मतलब कोई हल नहीं होता है, तो समांतर का कोई हल नहीं होता है, तो समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? हाँ, जो बोला है कि कौन सा यहाँ नीचे में से जो है द्विघात समीकरण है, तो आपका द्विघात समीकरण मतलब घात की संख्या जो है वो 2 रहना चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर ही। आगे द्विघात समीकरण दिया हुआ है विविक्तर, डी निकालने बोल रहा है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है? डी बराबर फॉर्मूला आता है 4 -4 सॉरी क्या कर रहे हैं, हाँ -4 AC, ये फॉर्मूला आता है। तो -4 हम लोग लगा देंगे, ए मेरा कितना है, ए कितना है 2 है, 2 लगा दिए। सी कितना है, ये तो मेरा बी है, सी कितना है 6 है, 6 लगा दिए। अब क्या हो जाएगा माइनस, फॉर्मूला सही लगाए हैं नहीं, बी का स्क्वायर भी फॉर्मूला होता है ना। फिर से हम लोग इसको बनाते हैं, फिर से बनाते हैं फॉर्मूला डी बराबर फॉर्मूला जो होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है बी का स्क्वायर -4AC होता है, सॉरी, हाँ ये फॉर्मूला होता है। तो बी मेरा क्या है -7 है, इसका स्क्वायर करेंगे -4, ए कितना है 2 है और सी कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 यहाँ हो गया मेरा। अब यहाँ 4 दूनी 8, 8 छक 48, है ना, तो 48 यहाँ हो जाएगा। अब घटा देंगे तो 49 में से एक 48 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो डी मेरा कितना निकला 1 निकला, तो सी यहाँ उसका सही आंसर हो जाएगा। आगे की यदि द्विघात समीकरण जो दिया हुआ है ना, मूल्य बराबर हो तो पी का मान क्या होगा? तो पी का मान अगर आप निकालते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो पी का मान जो निकलेगा वो प्लस में 5 और माइनस में 5, है ना, प्लस माइनस 5। कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, है ना, सबका नहीं करने के कारण वीडियो बहुत लंबा बनेगा और इधर प्रॉब्लम है नेटवर्क का। आगे द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस जो है वो 6 बराबर 0 है, तो घात यहाँ होगा, है ना, ये चीज बोला है 28 नंबर प्रश्न में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, घात बोला है कि इसका 2 होगा, है ना, आई थिंक 28, हाँ ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। स्क्वायर जो पावर जितना रहता है उसको बोलते हैं घात, तो 2 है। आगे निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है ना, यहाँ द्विघात समीकरण कौन सा नहीं है 19 नंबर में, तो आपका बी नंबर जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात में जो है वो घात कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए, है ना, जो कि नहीं है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है विकर्ण निकालना है, फिर इसका भी डी निकालना है, तो डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 4AC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए कितना है 3 है और सी मेरा कितना है 2 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 5 25 माइनस 4 थे 12 दूनी 24, फिर 25 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, तो इसका भी एक ये सॉरी ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा।
आगे प्रश्न है 31 नंबर। इसका भी जो है वो उसी तरह का फॉर्मूला लगा के बनाना है ना, कि सॉरी इसमें जो है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स बराबर जो है विविक्तर बराबर मूल्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है ना। तो बराबर मूल्य के लिए जो फॉर्मूला आपका यूज होगा वो होगा बी का स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बराबर 0, है ना। तो ये कहाँ है, तो ये जो है यहाँ सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, लाइक अगर नहीं किए हैं तो आप लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। आगे 32 नंबर है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल्यों का प्रकृति किस तरह का है ना, मूल्य का प्रकृति पूछ रहा है। तो 32 नंबर का, ठीक है। तो इसका भी आप पहले डी निकालिए, है ना। डी निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, डी आपका 1 आएगा, है ना। तो जब डी जो है डी बड़ा रहता है 0 से, है ना, तो इसका क्या होता है आपका ये वास्तविक, और हम लोग क्या बोला है कि इस मतलब अगर डी निकालिएगा तो 1 निकलेगा, ठीक है। डी निकालिएगा तो 1, तो डी बड़ा हो गया 0 से, तो ये हम लोग का जो आंसर इसका होगा वो डी बराबर इतना हो गया ना। तो वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और असमान, बी नंबर इसका सही होगा। आगे 33 नंबर की द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर, यहाँ जो है वो k का मान निकालने बोला है ना। तो आप k का मान इसको भी निकालते हैं तो आपका k का मान निकल जाएगा प्लस माइनस रूट में 2√6, मतलब 24 को अगर रूट अगर तोड़ते हैं तो ये आएगा, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर। 34 नंबर हम लोग देखेंगे, k का मान निकालने बोला है, ये k का मान हट गया सिलेबस से, है ना। तो आप लोग निकालिएगा, देखिएगा k का मान जब निकालिएगा तो 3 निकलेगा। आगे 35 नंबर पढ़ना है कि गुणनखंड करना है ना। गुणनखंड करना है, गुणनखंड आप 8 क्लास नहीं पढ़ते आ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू वाला अंत वाला गुना कर देंगे, है ना। तो 6 दूनी 12, है ना, 12 x का स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ेंगे, 12 किसी का पढ़ाना आता है, 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ मेरा जो भी यहाँ हम लोग लिखेंगे उसको घटाने या जोड़ करने से मेरा बीच वाला आना चाहिए। तो बीच में कितना है, -1 है, तो हम यहाँ -1 है तो माइनस में इसको हम करेंगे बड़ा को और इसको प्लस में करेंगे, ठीक है। अब x कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ कि 6x का स्क्वायर लिख देंगे, अब प्लस 3x और उसके बाद -4x और उसके बाद माइनस में क्या है 2, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग कॉमन देखेंगे क्या है, तो कॉमन जो है हम लोग को दिख रहा है यहाँ कि 3x दोनों जगह है ना। तो 3x को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल दिए, 3x, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, तो 3 दूनी 6 था, तो यहाँ 2 बचा, 2x बचा, और यहाँ तो x तो निकाल दिए, तो प्लस में क्या बचा, कुछ नहीं, तो मतलब 1 बचा, 1 लिख दिए। अब सेम यही चीज को हम लोग ई साइड लिख देंगे, 2x + 1, है ना। अब करना क्या है, तो करना है कि हम लोग को देखिए क्या, यहाँ हम लोग को कुछ ऐसा चीज बैठाना है कि जिसको गुना करने से ऊपर ला जाए। तो यहाँ -4 है ना, तो यहाँ +4 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4, है ना, और माइनस का माइनस हो गया, और x का x। अब यहाँ यहाँ माइनस में है ना, ये माइनस, ये प्लस, माइनस प्लस गुना हो गया तो माइनस हो गया, और 2 का 2, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये दोनों सेम सेम है तो 1 हम लोग लिख देंगे, 2x + 1, ठीक है, 1 लिख दिए। अब 1 यहाँ से लिखेंगे, ये हो गया। अभी हम लोग करेंगे 3x, ठीक है, अब -2, ये हो गया। अब इसके बाद भी हम लोग को बनाना है ना, इसके बाद भी बनाना है। तो 2x + 1 है तो बराबर 0 करेंगे, और इधर 3x - 2 है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2x बराबर इधर माइनस में 1 हो जाएगा। अब x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, तो -1/2। उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3x - 2 बराबर 0 करेंगे। अब 3x बराबर इधर 2 कर देंगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ क्या आया, x बराबर मेरा क्या आया, -1/2 और 2/3। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर जो है वो आपका किसमें है, -1/2, ठीक है, और 2/3 डी नंबर में है, तो इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, हम लोग एपी, है ना, एपी से है। तो यहां बोला है कि डी निकालने, है ना, इसका सारवंतर डी निकालने बोला है। तो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डी के लिए हम लोग a2 - a1 करते हैं, है ना। तो a2 कितना है, 1.7 है, और a1 कितना है, 0.6 है। घटा देंगे, सब में से 1 जाएगा, अब यहाँ 0.1, तो 1.1 हो जाएगी इसका, 1.1। नेक्स्ट है कि ये दिया हुआ है एपी जो है वो 10, 7, 4, है ना, और 30वां पद निकालने बोला है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ए बराबर जो है वो, ए बराबर कितना है, ए बराबर हम लोग का 10 है, और डी बराबर कितना है,
तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, तो मेरा डी जो है -3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, A30 हम लोग को निकालना है ना। A30 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ हम लोग यूज करेंगे AN बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और D, इस तरह का होता है फॉर्मूला। तो यही चीज हम लोग यूज करेंगे। A मेरा कितना है 10 है, ठीक है, प्लस N कितना है, तो N मेरा यहाँ 30 है ना, N 30 निकालना है। 30 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1 और D कितना है -3। अब क्या करेंगे कि 10 का 10 रहने देंगे हम, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 30 दिया ये गुना हो जाएगा तो -90, ठीक है, और ये इसको गुना करेंगे इसके साथ में तो माइनस माइनस प्लस 3 का 3। अब देखिए यहाँ 10 और 3 13 हो गया और माइनस में 90, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, तो -77 हो जाएगा। तो इसका -77 सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि ये एसएन का फॉर्मूला यहाँ लगाना है ना। तो एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर फॉर्मूला होता है आपका n बटा 2 2a जोड़ n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है एसएन का। तो हम लोग n मेरा हम लोग का कितना है यहाँ, तो n 10 है बटा 2, ठीक है। उसका बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 2a, तो 2a कितना है 2 ही है, प्लस n कितना है मेरा, तो n जो है वो 10 है और घटाओ 1 और d कितना है हम लोग का, तो 5 है ना। डिफरेंस जो है 7 में से अगर 2 घटाएंगे तो 5। अब क्या हो जाएगा, यहाँ काट देंगे इसको तो 5 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और इधर इसको गुना करेंगे तो 10 पचे 50 और माइनस घटा देंगे तो 45 यहाँ हो जाएगा। अब आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, अब गुना करेंगे 5 चौके 20 और ये 45 से गुना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 225। अब पूरा हम लोग जोड़ते हैं तो इसका आ जाएगा 245, तो 245 का सही आंसर हो जाएगा। आगे है 39 नंबर, तो इसमें बोला है कि डी निकालना है, तो 3 माइनस 3 बराबर 0, तो इसका डी जो है डिफरेंस 0 होगा। आगे है 41 नंबर प्रश्न, यहाँ भी जो आपको है वो दिया हुआ है एक एपी का प्रथम पद 10 है और सार्वंतर जो है वो डी जो है वो 10 है, तो दूसरा पद निकालने बोला है, तो इसको भी कैलकुलेशन कीजिए है ना। ए बराबर जो है वो एक एपी का प्रथम पद है ना, इधर है ना प्रथम पद, जैसे इसको बनाते हैं। पहला पद जो है वो A1 बराबर जो है वो 10 है और D जो है वो 10 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पद हम लोग का A2 निकालना है, ये तो पता नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एनवा पद वाला, ठीक है। तो एनवा पद बराबर फॉर्मूला का आता है AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 और यह D, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ, तो N हम लोग का जो है ना 2 है ना, N हम लोग का क्या है, N जो है वो 2 है, हम लोग का दूसरा पद निकालना है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि A1 प्लस 2 माइनस 1 और इधर D। अब आगे हम लोग इसको बनाएंगे तो A1 जो है वो 10 है प्लस यहाँ 2 में से जो है D जो है वो अगर इधर हम लोग पूरा करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, आगे 10 10 कितना हो गया 20, तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, इसमें भी उसी तरह से बनाना है कि A बराबर जो है वो दिया हुआ है, A बराबर है 7 और D बराबर जो है वो 3 है और N बराबर जो है वो 8 दिया हुआ है, ठीक है, सारा चीज दिया हुआ है। अब इसको हम लोग AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और D इधर, ठीक है। आगे बनाएंगे तो इसको 7 जोड़ 8 घटाओ 1 इधर 3 है D। अब आगे बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 जोड़ यहाँ 7 गुने 3 है ना। अब क्या हो जाएगा, तो 7 जोड़ 7 यहाँ 21 हो गया। अब अगर इसको जोड़ते हैं तो 21 और 7 28, तो इसका 28 आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसी तरह से आगे प्रश्न बोला है 42 नंबर कि 3 के प्रथम 5 है ना, तो 3 6 9 12 15 ये 5 तक जोड़ना है। अब इसका बोला है कि पांचों का गुणज का योग मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना है ना, एसएन बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लिख नहीं रहे हैं डायरेक्ट जो हम बना रहे हैं ना। तो एसएन बराबर फॉर्मूला का आता है n बटा 2, तो n कितना है मेरा, तो n जो है वो 5 है बटा 2। उसके बाद इधर फॉर्मूला आगे फिर क्या होता है, तो 2a होता है, तो 2a कितना है मेरा, तो a जो है वो 3 है ना, तो यहाँ 3 कर देंगे। उसका बाद जोड़
एन कितना है तो 5 है, घटाओ 1, और इधर डी कितना है 3 है। ठीक है, अब आगे हम लोग बनाएंगे तो 5/2 यहाँ 6 हो जाएगा। अब आगे इसका पूरा पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 3 चला जाएगा तो 12 बचेगा। ठीक है, अब आगे करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 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 आपका हो जाएगा, जोड़ देंगे इसको, 12 6 18 होता है ना, 5/2 प्लस 18 काट देंगे, कितना हो जाएगा 5 गुने 9 है ना, तो कितना हो जाएगा 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट है कि सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं तो सभी वर्ग जो है समरूप होते हैं। समरूप मतलब होता है एक जैसा दिखता है ना, ये जैसे कि जितना भी वर्ग रहता है एक ही जैसा दिखता है। सर्वांग का मतलब कि सेम एकदम पूरा है ना, कि एक आगे वाला चित्र जो है पीछे को ढक ले। 44 नंबर प्रश्न आता है आप लोग का कि त्रिभुज एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में डी के क्रमशः ए बी और ए सी जो बिंदुओं तथा डीई समांतर है, और यदि एडी है ना, एडी जो है वो क्या अनुपात जो है वो 2:3 है ना, एडी और डीबी का अनुपात जो है 2:3 है। तो ये जो है वो 1.6 सेंटीमीटर। इसको अगर पूरा का पूरा कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको 2.4 इसका आंसर निकलेगा। 45 नंबर का अगर आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 9:25। उसी तरह से 46 नंबर आता है। ठीक है, 46 नंबर का अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा एडी बटा डीबी। ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा आपका एई बटा ईसी। ठीक है, अब इसी को करते हैं तो 1 बटा इधर 2 हो जाएगा, बराबर इधर कितना है इधर दिया हुआ है 1.1 सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक शायद हुआ है, देखते हैं एक बार क्वेश्चन मिला लेते हैं। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन सही है आपका। यहाँ कितना हो जाएगा, ये चीज तो नहीं दिया हुआ है ना, इसको हम लोग गुना करेंगे है ना, 1.5 और 2 से तो 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर 3 आई थिंक होना चाहिए। कैलकुलेशन कीजिएगा आप। अब आगे का जो प्रश्न है डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, आप लोग जो है इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कि अभी तक वीडियो जो है लगभग आधा घंटा का हो चुका है ना, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बन रहा है। तो इसका डायरेक्ट जो है आंसर बताते जाएंगे। आगे जो है वो 84 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड आप कीजिएगा तो ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा नंबर प्रश्न है इधर कि इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इसका 20 सही आंसर हो जाएगा। आगे है तीसरा नंबर कि इसको अगर भाग देंगे तो ये शांत हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ जो है एक अक्ष में कितना बार काट रहा है, 1 2 बार काट रहा है, तो इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। पांचवा का जो है वो डी हो जाएगा। छठा का आपका आंसर हो जाएगा छठा का आंसर हो जाएगा सी नंबर। सातवां का आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को वीडियो रोक के देखिएगा है ना, कैलकुलेशन कीजिएगा। आठवां जो है वो असंगत हो जाएगा। नौवां का हो जाएगा आपका बी नंबर। 10वां का आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक और असमान है ना, सी नंबर। 11 का हो जाएगा 6। 12 का हो जाएगा √2। 13 का हो जाएगा 13 का 19.1/2। ठीक है, 14 का हो जाएगा 5 इकाई। 15 का हो जाएगा आपका इनमें से सभी। 16 का हो जाएगा ए समरूप, और 17 का लास्ट जो है वो हो जाएगा आपका 9:25। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, सोशल साइंस के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।